सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को सादर जय जिनेंद्र के साथ एक दर्दनाक वाकया है। 2 दिन पहले हमारे 3 साधु श्वेतांबर समाज के बुरी तरह पिटाई करते हैं असामाजिक तत्व, समझ सकते हैं डकैती के रूप में। कार्रवाई हुई है, कुछ धाराएं लगाई हैं पुलिस ने उन पर गंभीर रूप से, पर वह हादसा एक तरफ था जिसके लिए जैन समाज एकजुट के आज लड़ रहा था। पर आज जब लड़ते लड़ते आज सुबह घड़ी जब 10 बजा रही थी तो कहते हैं देश की औद्योगिक राजधानी मुंबई में बुलडोजर की हथियार चल रही थी। दिगंबर जैन मंदिर चिंतामणि पार्श्वनाथ विले पार्ले ईस्ट के अंदर हनुमान रोड पर जो स्थित है, 30 साल प्राचीन मंदिर 90 साल पुरानी जमीन के ऊपर है। और कहते हैं एक सामने जो होटल वाला है जिस पर शराब और मांस बिकता है, जिसको इस मंदिर से तकलीफ थी, उसकी बात पर बीएमसी ने बुलडोजर चला दिया। अदालत में स्टे मिला हुआ था हाई कोर्ट से, 15 तक था और आज 4-5 दिन की छुट्टी पड़ गई थी। कल शाम को ऑफिस टाइम के बाद बीएमसी नोटिस थमा गई। सारे चित्र दिखा रहे हैं चैनल महालक्ष्मी, आपको एक्सक्लूसिव रूप से चित्र दिखा रहा है। अभी मोदी जी ने बहुत प्रशंसा की थी जैन समाज की, योगी जी ने की थी नमोकार दिवस के ऊपर, जैन समाज ने बहुत तालियां पीटी थी। जीतो जो मुंबई से ही कहते हैं वहाँ की पैदाइश है, वहाँ से खूब तालियां पीटी गई थी और उसका कहते हैं इनाम कुछ दिनों में वापस आज मिल गया है। मिला दिगंबर जैन समाज को है। अफसोस ही है उस बिल्डिंग में श्वेतांबर भाई भी रहते हैं, किसी ने भी आके रोकने के लिए साथ नहीं दिया। एक नुमाइश के रूप में बाकी समाज देखते रहे और हमारा जैन मंदिर दिगंबर जैन मंदिर पार्श्व प्रभु का टूटता रहा बुलडोजर के से। बीएमसी ने भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से तैयारी की थी कि अदालत से आज स्टे मिलने की तैयारी हो जाए, क्योंकि स्टे मिल गया था, 15 स्टे था। जैसे ही 15 तारीख खत्म हुई उसने तैयारी से शुरुआत कर दी, अदालत में नहीं गई थी। कल जब नोटिस आया था तुरंत कार्रवाई करके जो अनिल शाह जी है, मुख्य ट्रस्टी हैं और इस केस को लड़ रहे हैं, चैनल महालक्ष्मी ने कईयों से बात की थी इस बारे में, उनसे भी बात की, वो भी बताएंगे आपको कि सुबह जब अदालत में जब कल डाल दिया नोटिस के भैया इस बारे में अदालत में है, आप अदालत पहुंच जाइएगा, नहीं आई और वह बुलडोज़र लेके 9 बजे यहाँ पहुँच गई थी। उनसे हाथ जोड़ के आस्था टूटती रही, जैनों के हाथ जुड़ते रहे, पर प्रार्थना नहीं सुनी गई। उन्होंने कहा 1-2 घंटे रुक जाइए, अदालत से निर्णय आने दो, उसके बाद बातचीत कर ली जाएगी। पर नहीं, 1-2 घंटे क्यों, 2 घंटे में सारा खेल हो जाएगा, अदालत स्टे दे देगी। और फिर एक काम ये, किसका दबाव था बीएमसी के ऊपर, किसके साथ मिलकर बीएमसी कर रही थी, यह नहीं मालूम चलेगा। अरे मुंबई के विरले पार्ले की घटना आज दिगंबर जैन समाज के मुंह पर एक इधर भी और एक इधर भी लगातार तमाचे पड़ रहे हैं, नहीं कोई सुन रहा है। यह दर्दनाक वाकया है कि आस्था का मंदिर फिर टूटा। 3 जैन साधुओं पर ऐसे वार किए जाते हैं जिन पर कुछ छीनने को लूटने को नहीं था और उनके पास कुछ नहीं था, इसलिए उनको इतनी बुरी तरह बेरहमी से पिटाई कर दी गई। समाज ने एक होकर आज जगह जगह विरोध विद्रोह हुए हैं। आज जगह जगह जैन समाज की ओर से, चाहे श्वेतांबर हो, चाहे दिगंबर हो, चाहे स्थानकवासी हो, हर की तरफ से विरोध जताया गया है, एक होकर जताया गया है, एक मिलकर। पर यहां पर कोई नहीं साथ था। क्या फर्क है, क्या सोच है और किसकी चाल चल के ये विवाद चल रहा था पहले से। ये नहीं कि बात कोई ऐसी थी कि हाँ हमारा मंदिर था, उन्होंने कहा था यह विवादित जगह पर है, जबकि इसके एक बंगाली बाबू से 30 साल पहले जगह खरीदी थी, जो 90 साल पुरानी जगह है। 2200 स्क्वायर फुट की जगह में यह मंदिर बना हुआ था। लेकिन सामने चंद्रशेखर जी होटल वाले जो है बताया गया, लेकिन उनको ये हजम नहीं हो रहा था कि मंदिर और सामने मैं शराब बेचूं, मांस बेचूं, मेरा नॉनवेज होटल, इससे असर पड़ रहा है, क्यों नहीं इसको हटाया जाए। वैसे लोअर कोर्ट में जैन हार गए थे, हाई कोर्ट में फिर बाद में हार के बाद स्टे उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट से नीचे आके स्टे दो, स्टे मिल गया था और 15 अप्रैल तक का स्टे था। लेकिन जब कल शाम को नोटिस दिया गया उससे पहले 4 दिन 5 दिन अदालत बंद थी। नोटिस के बाद ही तुरंत ईमेल भेज दिया गया कि भैया रुक जाइए, कल 2 घंटे रुक जाइए, 2 घंटे में हम सुनवाई की बात करते हैं, उसके बाद आप कार्रवाई की। नहीं, 9 बजे ही तैयार अदालत में जाने के बगैर। अदालत ने छाड़ा भी है, हाई कोर्ट ने। इतनी जल्दी क्या थी मंदिर को तोड़ने की, क्या जरूरत इतनी पड़ गई थी कि हमारी सुनवाई के बगैर या चला दो। बुलेट का आकर खड़े रहे। अदालत ने अब कल सुनवाई होगी इसके बारे में। सही बात आगे चल रही होगी कि अभी पूरा मंदिर नहीं टूटा है, पर भगवान सड़क पर हैं, शास्त्र सड़क पर हैं। अरे देव शास्त्र आज सड़क पर हैं, पर कोई सुनने वाला, कोई साथ नहीं है।
जैन वकील होते हैं, वह अयोध्या में राम मंदिर के लड़ते हैं। श्वेतांबर भाई होते हैं, जिनके साथ कल पिटाई होती है। जैन समाज के दिगंबर भाई खड़े होते हैं, जगह जगह विरोध करते हैं। आज दिगंबर जैन मंदिर टूटा है, पर कोई साथ नहीं दिखता है। ना कोई नेता दिखता है, ना सामाजिक दिखता है, ना कार्यकर्ता, ना अड़ोसी, ना पड़ोसी। गजब की बात है, तमाचे मारो जितने मार सकते हो। आज दिगंबर जैन की औकात और हालत आज इतनी हो गई है, कारण हम लोगों की खुद की कमी है। सुनिए ज़रा, इस बारे में कल फिर चर्चा करेंगे। दृश्य दिखा रहे हैं सारे एक्सक्लूसिव चैनल महालक्ष्मी की ओर से। और हाँ, हमने पारस लोहाड़ी जी से बात करी, ग्लोबल सभा के। अशोक दोजी तीर्थक्षेत्र कमेटी के प्रमुख व्यक्ति हैं, उनसे बात करी। एक दूसरे अशोक जी हैं, अशोक हुमर जी, जो इसके ट्रस्टी हैं, इसकी उनसे बात करी। और फिर बात की हमने प्रमुख से, अनिल शाह जी, जो इस केस को लड़ रहे हैं और प्रमुख ट्रस्टी हैं और उस जगह के हैं। उन्होंने क्या कहा, सिर्फ वह सुना देते हैं। चित्र देखते रहिए आप, बहुत लंबी कतार है। कहते हैं जैनों के साथ आज दिगंबर समाज है, जैसे कोई साथ नहीं आ रहा है। ये जो आज सुबह जैसे डिसीजन, कल कोर्ट ने नोटिस पकड़ा दिया, उसने बीएमसी ने सुबह 10 बजे तोड़ना शुरू कर दिया, टाइम भी नहीं दिया हाई कोर्ट में हमें स्टे भी मिल जाए। ये पूरा घटनाक्रम था क्या? कोई सोची समझी बात थी कि तुरंत ही कर देंगे? क्या कैसी घटना थी ये पूरी सोची समझी साजिश थी बीएमसी की और होटल वाले की, होटल मालिक वो जो चंद्रशेखर जो है आदमी, चंद्रशेखर, हाँ, उसके साथ में पूरी मिली जुली साजिश थी। नहीं तो इतना कोई सवेरे 9 बजे कोई पुलिस और ऑफिसर आ नहीं जावे काम के ऊपर डिमोलिशन करने के लिए। कोर्ट के अंदर हमने उसको कल मेल भी कर दिया था कि आप हम कल सवेरे हियरिंग, आप आइएगा। कल हमने नोटिस भी भेज दी उनको मेल के ऊपर, भेज दिया था कल हमने। अच्छा, भेज दिया था, बीएमसी को भेज दिया था, सामने वालों को भेज दिया था, बट दे हैव नॉट कम टू द कोर्ट एंड दे हैव टेकन डिमोलिशन करवा दिया, सीधा उधर खड़े रह के करवाया। और बाद में कोर्ट भड़क गई। कोर्ट ने बोला हाउ कैन यू सो मच, आप ऐसे कर सकते हैं। मतलब इतनी जल्दबाजी क्या थी एक धार्मिक स्थल में जहां आस्था होती है कि उसे आते तोड़ना ही है पहले, मतलब ये? हाँ, मतलब ये जानबूझ के किया गया, पूरी साजिश थी, सोची समझी। मतलब चंद्रशेखर होटल वाला है जो शायद वो भी बेचता है, कुछ बियर भी बेचता है, शराब भी बेचता है। यस, नॉनवेज बेचता है, सारा बेचता है। उसकी वजह से, और उसने इतना इलीगल काम किया, उसके ऊपर एक्शन नहीं। कोर्ट ने ऑर्डर दिया तो उसके ऊपर एक्शन लेने का, उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया, खाली अपने मंदिर पे एक्शन लेने का किया। मतलब जो कि 30 साल पुराना मंदिर है पार्श्वनाथ जी का हमारा। हाँ जी, मंदिर तो, बिल्डिंग स्ट्रक्चर तो पूरा 1962 पहले का है, 1935 का स्ट्रक्चर, 35 का स्ट्रक्चर था। 1935 का स्ट्रक्चर था। 1935 का, लगभग 90 साल पुराना स्ट्रक्चर है ये। हाँ जी, हाँ जी। और जिसको हम किसी बंगाली आदमी से लिया था शायद हमने। हाँ, बंगाली आदमी से लिया था, मंदिर बनाया था 30 साल पहले। हाँ। और उस स्ट्रक्चर के अंदर मंदिर बनाने के बाद में हमने अप्रूवल के लिए कोर्ट के अंदर डाली थी, बीएमसी में डाली थी। बीएमसी ने अप्रूवल करने के लिए बोला कि तुम सोसाइटी के से लो, सोसाइटी में जरूरत नहीं थी। तो हमको तो बीएमसी जानबूझ के रिजेक्ट करती थी, तोड़ने के लिए जानबूझ के रिजेक्ट कर दी थी, रिजेक्ट कर दी थी। हम कोर्ट में जाके अप्लाई किया, कोर्ट के अंदर स्टे दिया था। 7 तारीख का, 15 तारीख तक का स्टे था। जैसे 15 तारीख का स्टे विड्रॉ हुआ, सवेरे 16 तारीख को सवेरे आके तोड़ दिया। जबकि 14 तारीख की वो छुट्टी थी हमारी। 15 तारीख का 7 दिन की छुट्टी थी, 5 दिन, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, मंडे, कोर्ट 5 दिन बंद थी। बीएमसी बंद थी, सब बंद था। ये लोग ने सब प्लान करके रखा था तोड़ने का। मतलब होटल वाला की इंटेंशन कुछ थी इस तरह की मेलिफाइड के, वो तो तोड़वाना ही है मंदिर मुझे। हाँ, बस वही। उस कारण से मंदिर हमारा टूट रहा। अब कोर्ट ने इस पर क्या इन्होंने एक्शन लिया? बीएमसी पर क्या कहा उसने? बीएमसी को बोला ना, कोर्ट ने बोला है कल हमको फाइल करने का, कि यू फाइल अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन दैट विदाउट डिटेल ऑर्डर। कोर्ट का डिटेल ऑर्डर नहीं था, क्यों कैंसिल किया है, और अपील करने के लिए टाइम नहीं दिया, और तोड़ने का ऐसा कैसे कर सकते हैं विदाउट गिविंग डिटेल ऑर्डर? हाउ कैन दे डिमोलिश द स्ट्रक्चर? आपको बोला था आप अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन फाइल करो, हम कल अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन फाइल करेंगे हम कल। और इस सोसाइटी हमारे जैन समाज के लोग भी रहते हैं ना, जैन समाज के थोड़े है, अपने दिगंबर जैन एक ही है वहाँ पे, बाकी दूसरे समाज के। अच्छा, कोई अन्य लोगों ने हमारा सहयोग दिया इस बारे में? हमारे साथ थे कोई अन्य लोग ने सहयोग नहीं दिया वहाँ पे। मतलब कोई हमारे साथ नहीं आया? मतलब आज जैन समाज की स्थिति ये है हमारी। श्वेतांबर जैन समाज के लोग कोई नहीं आए, कोई नहीं आया। मतलब दूसरे भाई हमारे कोई के मंदिर टूट रहा है भैया, उसको आवाज लगाए क्यों है? और ये अन्याय हो रहा है जैन समाज के साथ। हाँ, सही बात है। इसके बारे में हमारा अगला एक्शन क्या है? अब कल कोर्ट के अंदर हम एप्लीकेशन कर रहे हैं, पहले तो रजिस्ट्रेशन की मंदिर का, क्योंकि कोर्ट के बिना डिटेल ऑर्डर ये कैन नॉट डिमोलिश, वी हैव टू वेट फॉर दैट। हमको एप्लीकेशन करने, अपील का टाइम नहीं दिया। अपील का टाइम तो कोर्ट के कल हम लोग एप्लीकेशन करेंगे कल सवेरे। आज कोर्ट ने स्टे दे दिया, आधा कोना तोड़ने के बाद में कोर्ट ने बोला रुक दो, जितना भी तोड़ा वैसा रुको, जैसा तोड़ा वैसा रुको, कोई तोड़ना नहीं हुआ। और तोड़ा कैसे आपने? मतलब कोर्ट थोड़ा सा कोई नाराज थी बीएमसी के ऊपर। बिल्कुल, कल हम लोग उस नाराजगी का अप्लाई कर रहे हैं। कोर्ट ने बोला कि आप एप्लीकेशन करो, हमने बोला हमको ऊपर कवर करके हमको मंदिर की पूजा करने दीजिए, जो वहाँ पे हमारी जगह है, वेदी है, उसका हमको पूजा करने दीजिए कल। तो कोर्ट ने बोला आप अप्लाई टुमारो, एक्शन जो भी हुआ। 700 स्क्वायर फुट जगह है लगभग ये हमारी। 2000 फुट की जगह, 2000 स्क्वायर फुट जगह है।
2200 फुट। 2200 फुट जगह, मतलब बहुत बड़ी जगह है ये, जी जहाँ हमारी प्रतिमाएं विराजमान थी। प्रतिमाएं सारी बाहर है हमारी, जी जी जी। और सारे शास्त्र वाद सब उन्होंने बाहर कर हो गया हमारा, ये सब बाहर कर रहे हैं, सब बाहर रखे थे लोग, बाहर है। पुलिस। कल हम इस हाई कोर्ट में आगे स्टे करेंगे, लेकिन बात करेंगे, हाँ और उम्मीद है कि न्यायालय हमारी बात उचित रूप जी से सुन जी पाएगा। जी जी जी। दर्द है आज, खबरें कुछ सुनानी थी, वाकया क्या हो गया। फिर मिलेंगे आपके पास कुछ ऐसी दर्द के साथ, क्योंकि आज हम जैन समाज में ही हम आपस में लड़ने को लगे हैं। मत इंतजार कीजिए, 12 घंटे बाद सुबह सुन लीजिएगा। सादर जय जिनेंद्र।